ओके, चलिए कुछ ही देर में गुरमीत जी को भी जोड़ेंगे हम शो में और उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मार्केट में काफ़ी अच्छे मूव्स आते हुए कुछ स्टॉक्स में, खासतौर से पिरामल एंटरप्राइजेस और औरोबिंदो फार्मा, ये दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर। लेकिन आज की पॉकेट जो बनकर निकल कर आ रही है मेरे लिए, वो है मिड कैप बैंक्स। उसकी शुरुआत की थी आरबीएल बैंक ने, लेकिन अब आप उसमें जोड़ दीजिए सिटी यूनियन बैंक, अब आप उसमें जोड़ दीजिए फेडरल बैंक, और ये क्लियरली एक पॉकेट है जहाँ पर एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस। अच्छा, मिड कैप आईटी में भी बाइंग शुरू हो गई है। एम्फेसिस और फर्स्ट सोर्स वीरो, मुझे याद है पिछले महीने हमने 104 या 105 पर इसकी बात की थी कि ये एक स्टॉक है जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, और अब अगर ये मिड कैप आईटी रैली पिक होगी तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहीं पर है। और वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक ने दिखाया। चलिए अब काम करते हैं। अब हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो आपको फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। बजट वाले दिन आपने स्पेशली ट्रैवल किया दिल्ली से मुंबई, हमारे साथ रहे, गेस्ट एडिटर रहे, और 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लगातार हमारे साथ रहे, और उसका हमने रिजल्ट देखा है। और नंबर 1 आपका चैनल यूट्यूब पर, तो आप भी उस बधाई के इक्वल पार्टनर हैं। तो बधाई एक्सेप्ट करिए और शुक्रिया हमारी तरफ से। अनुज, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और जैसा मैंने देखा जो जो हार्ड वर्क किया पूरी टीम ने, और जो कंटेंट था, मैंने खुद बहुत सीखा उस दिन। इतना डाइवर्स पर्सपेक्टिव, टैक्स को लेके, अलग अलग सेक्टर्स को लेके, अपने पॉकेट्स को लेके, बहुत ही बैलेंस था। मेरी अपनी लर्निंग बहुत बहुत अच्छी हुई। चलिए, तो बस अब उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से हम अ, अपने दर्शकों की भी लर्निंग्स और आगे बढ़ाते रहें और आप उसमें हमारी मदद करते रहें। गुरमीत जी, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? एक काफ़ी मार्केट ने वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन अब लग रहा है मार्केट की थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है और अब रेडी टू मूव ऑन। अनुज, थोड़े से साइंस हैं कंसोलिडेशन के। थोड़ा एफआईआई सेलिंग भी, अमाउंट आप देखिए, थोड़ा पिछले 3-4 दिनों में कम हुआ है। मेरा ये मानना है कि पूरा सिग्नल तो मार्केट कभी देता नहीं है, पर जब हमें थोड़ा सा ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में स्टेबिलिटी दिखेगी, थोड़ा सा यूएस में कल बॉन्ड यील्ड्स फिर से एकदम से ऊपर गई फेड कमेंट्स के बाद, तो मुझे लगता है प्रॉपर स्टेबिलिटी आएगी। एक क्राइटेरिया हमें थोड़ा सा देखना है। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये जो नेगेटिविटी है सिस्टम में, अदानी ग्रुप को लेके थोड़ा सा उनका जो एक्सपोजर है बैंक्स में, थोड़ा सा अगर आप बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी देखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये दो ट्रेंड हमें मॉनिटर करने चाहिए। एक बॉन्ड यील्ड्स मॉनिटर करनी चाहिए यूएस की। दूसरा, हमारा अपना बैंक निफ्टी, और ये जो मूवमेंट्स हो रही है शार्प, अगर ये स्टेबल हो जाएगी। बट मुझे लग रहा है काफी हद तक कि बाजार कंसोलिडेशन रेंज में है। और रिटेल फ्लोज अनुज अच्छे हैं, हमने सिप के नतीजों में देखा। मैं खुद बहुत रिटेल बिजनेस ट्रैक करता हूँ कंप्लीट सर्कल में। रिजिलियंस बना हुआ है फिलहाल, जबकि पिछले 12-18 महीने का रिटर्न कुछ खास अच्छा नहीं है निवेशकों का। अच्छा, गुरमीत, एक चीज़ है, आई मीन, आपने फेड को सुना, आपने आपने यील्ड्स का जिक्र किया, आपने आरबीआई की पॉलिसी देखी, एक एक हंट या फिर एक बाजार, एक दिशा लेने की कोशिश कर रहा था या मन बना के बैठा था शायद कि हम अब रेट हाइक के अंतिम पड़ाव में हैं और शायद मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल जो है वो अंतिम पड़ाव होगा। लेकिन इस बार की पॉलिसी में ये तो नहीं लगा कम से कम कि ये अंतिम पड़ाव है। आपका व्यू क्या है इन दोनों पॉलिसी से? क्या वो एक सेंस मिलना टर्मिनल रेट का या फिर रेट हाइक की प्रोसेस का एक टॉपिंग आउट जो है वो शुरू हो गया है? क्या वो हंट अभी भी दूर है काफी? मुझे नहीं लगता है विंदा। आप देखिए, यूएस में भी अगर आप देखेंगे, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग $1 ट्रिलियन है। स्टूडेंट लोन $1 ट्रिलियन के ऊपर है। उनका अपना डेट सीलिंग हिट लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि बियॉन्ड एक्सेसिव टाइटनिंग के और परिणाम अलग हो सकते हैं। और ये हमने देखा है 2008 में, मतलब 13 रेट हाइक हुए थे, हालांकि छोटे छोटे रेट हाइक हुए थे 2003 से 7 में। तो एक बड़ा क्रेडिट इवेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। इंडिया में भी अगर आप देखिए, रियल रेट काफी अच्छा पॉजिटिव है। मुझे लगता है हम प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा हाइक कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा निम्बल फुटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। मेरा ये मानना है, आपको इन्फ्लेशन में
बहुत तेजी से गिरावट दिखेगी अगले 2 से 3 महीने में। और अगर आप बेसिक चीजें ट्रैक करेंगे यूएस की भी, रिटेल सेल्स ट्रैक करिए, अमेज़न या नाइकी के नंबर्स ट्रैक करिए, आपको रीजनेबल स्लो डाउन दिखेगा और थोड़ा लैग इफेक्ट से आता है। मेरा ये मानना है कि हम इंडिया में एटलीस्ट हम पीक आउट हो गए हैं, यूएस में शायद एक आध रेट हाइक हो रहा सकता है। तो हम ऑलमोस्ट टॉपिंग अप की सिचुएशन में है। एक्सेसिव टाइटनिंग बड़ा क्रेडिट इवेंट का रिस्क क्रिएट कर देगी। अच्छा, गुरमीत, एक क्लियरली, क्योंकि आपने नैस्डैक की बात छेड़ दी है, आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है। इनफैक्ट पूरी डिक्लाइन से कब 50% से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं आईटी स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक जैसे परसिस्टेंट और कोफोर्ज में तो उससे भी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? सो बाजार अनुज आप देखिए डिफरेंशिएट भी कर रहा है आईटी में। आप देखिए जिन्होंने जहां नतीजे अच्छे आए मिड कैप आईटी में, जैसे केपीआईटी का नतीजा बहुत अच्छा आया। उन्होंने 6-7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया, नए लेबल्स ऐड हुए, टेक्निका वाले टाइप रेवेन्यू एक्रीटिव है, 840 आज 850 का नया हाई बनाया उसने। परसिस्टेंट के नतीजे बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट उसके टॉप 2-3 क्लाइंट्स डीग्रो करने के बावजूद बहुत अच्छी ग्रोथ आई। डील विन मोमेंटम अच्छा था। हमने देखा अभी टीसीएस को एक सबसे बड़ी डील मिली यूके इंश्योरर से। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं काफी हैं, जो सीटीओ हैं सीनियर पोजीशंस में आईटी में, काफी ज्यादा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील्स है उसमें तेजी है, उसमें अच्छी कंपनीज को जो है फायदा देखने को मिल रहा है। और जो रन ऑफ द मिल आईटी सर्विसेज कंपनी है, सिंपल आईटी सर्विसेज है, वहां पे शायद आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, तो वो आपको भाव में भी दिखेगा। तो मुझे लगता है ये डिफरेंशिएशन वाला साल है। और वैल्यूएशन थोड़े से अभी भी रिच है, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत रीजनेबल है, पीछे काफी रीजनेबल हो गए थे। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। हमारी कवरेज लिस्ट में हमारे पास इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, लार्ज कैप में टीसीएस है, मिड कैप में हमारे केपीआईटी है, टाटा एलेक्सी है, परसिस्टेंट है, और एलटीआई माइंट्री भी है। अब मैं उसे मिड कैप नहीं बोलूंगा मर्जर के बाद। हाँ नहीं, वो तो खैर अब पांचवी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन जाएगी, टेक महिंद्रा से भी थोड़ा आगे निकल जाएगी एलटीआई माइंट्री। थोड़े से शॉट्स आपने देखे अभी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच चुके हैं लखनऊ, और वो जो समिट है उसका इनाग्रेशन कर चुके हैं वो। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वो शॉट्स, साथ में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी देख सकते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर। और ये क्या इलेक्ट्रिक कार है या छोटी सी इलेक्ट्रिक कार लग रही थी? हाँ, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल तो था क्लियरली, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये जैसे मैंने कहा, ये देखिए, ये वो जो छोटी सी कार काफ़ी क्यूट लग रही थी एक्चुअली वो। तो ये कंपनी कौन सी ये आपको मालूम है, किया ने भी ऑटो एक्सपो में इस बार ऐसी एक गाड़ी हाँ, उतारी वही थी, इसीलिए मैं उसीलिए देख के थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि कहीं वही तो नहीं है ये। काफ़ी ये मुंबई के लिए अच्छी हुई है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ऐसी, अगर आ जाए मुंबई में तो बस। हालांकि मुंबई में भी थोड़ा मेट्रो पे जो काम हुआ है थोड़ा सा, एक बार होपफुली। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप कितना भी काम कर लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ट्रैफिक फिर भी बढ़ता ही रहता है। जैसे दिल्ली में भी मैं देख रहा था, काफ़ी ट्रैफिक। आपने गौर किया होगा, मैं इस बार जब मुंबई से रिटर्न कर रहा था, रात को 11 बजे मैं टर्मिनल 2 से बाहर निकला। एक ज़माना था हम सोचते थे यार T3 T2 की इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो भी आपको भरी नज़र आती हैं, वो भी भरी नज़र आती हैं। तो कितनी भी चौड़ी सड़कें हों, गाड़ियाँ वो जो स्पेस होता है घेरी लेती हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें विजुअल्स, प्रधानमंत्री इससे अगर आप देखें दूसरे समिट में, और वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पे जो इस वक्त की जो पूरी की पूरी अगर आप देखिए प्रक्रिया उसको समझाते हुए जो मॉडल्स रखे गए हैं। और ये पूरे दिन अगर आप देखें जो यहाँ से विजुअल्स आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के, और साथ ही साथ अगर आप देखें सभी इंडस्ट्रीज जो पहुँच रहे हैं, जिसमें श्री मुकेश अंबानी भी हैं, चेयरमैन रिलायंस के, वो विजुअल्स आप CNBC आवाज़ पर देखते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी थोड़ा संभला, बट स्टिल अगर आप देखें एक 17,829 की रेंज में एक बेस तलाशने की कोशिश करता हुआ। अच्छा गुरमीत, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमने बजट स्पीच में कैपेक्स पे बहुत ध्यान दिया। वो डिजिट में करीब करीब 33% का इजाफा, कैपिटल गुड्स इसको जॉय करते हुए। आपका सीमेंट पे टेक क्या है? अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा भी कि इनफैक्ट शायद हम सीमेंट पे जीएसटी को रेशनलाइज करने के बारे में सोचे भी, फिटमेंट कमेटी को इसके अगर आप देखें के बारे में बात भी होगी इस पर। आपका सीमेंट पे टेक क्या है इस वक्त? पॉजिटिव है काफी। अगर आप देखेंगे, एक कंपनी जो उस पूरे पैक में मुझे पसंद है, हमने बजट वाले दिन भी चर्चा की थी, वो अंबुजा सीमेंट है। अगर आप देखिए, अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने
दिखाया, मार्जिन भी बेटर हुए 15% हुए, काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट प्लेयर है, थोड़ा सिनर्जी से भी फ़ायदा मिलेगा। हमने ब्लेंडेड रियलाइजेशन देखा करीबन करीबन ₹5500 के आसपास पहुंच गया है, थोड़ा और इम्प्रूव होगा, मेरा ये मानना है, और चांसेस हैं कि 18-20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे होगा। हमें अल्ट्राटेक भी अच्छा लगता है, काफ़ी फोकस कैपेसिटी एडिशन भी हो रहा है। आप देखेंगे अंबुजा का भी आप देखेंगे तो 7 मिलियन टन उनका ईस्ट में आ रहा है, पंजाब में करीबन करीबन 1.5 एमटी है। अल्ट्राटेक भी पैन इंडिया प्लेयर के रूप में आ रहा है, तो दो बड़े ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे एसी से अंबुजा 3 साल में, और अल्ट्राटेक जिनके पास करीबन करीबन 130-140 एमटी की क्षमता होगी। कंसोलिडेशन है तो थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइसिंग भी इम्प्रूव होगा, और ओवरऑल एंड डिमांड, चाहे वो हाउसिंग है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा है। तो हमें ये अल्ट्राटेक और अंबुजा अच्छे लगते हैं। श्री का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, अगर थोड़ा और करेक्शन आता है तो वो भी हमारी वॉच लिस्ट में है। ओके गुरमीत, आज थोड़ी समय की कमी है तो मैं आपको आज यहीं थैंक करूंगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और एक बार फिर वो बजट वाले दिन के लिए आपको बधाई, और फिर से थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू चलिए अब एक काम करते हैं, एक नंबर्स एक नंबर्स की बात कर लेते हैं। Q3 में हिंडाल्को के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे और आय 6% बढ़ी।